राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। सती जी दक्ष यज्ञ में देह त्याग करते हैं और देह त्याग करते समय भगवान हरि से वरदान मांगती हैं, जो सभी जन्मों में हमको पति के रूप में शिव जी ही मिले। सभी जन्मों में पति के रूप में शिव जी ही मिले, यही वरदान मांगती है। सती जी का पुनर्जन्म, पुनर्अवतार हिमाचल के यहाँ हुआ। नारद जी आए और पार्वती जी से कहे, शिव जी की प्राप्ति के लिए कठिन तप करना होगा। 87,000 साल तक पार्वती जी तप करती हैं। फिर सप्तऋषि आते हैं। सप्तऋषि पार्वती जी के भक्ति, श्रद्धा, विश्वास की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा में सती जी खरा सोना के तरह निकलती हैं। फिर मदन दहन होता है। सभी देवता कामदेव की स्तुति करते हैं। कामदेव को शिव जी के समाधि को तोड़ने के लिए भेजते हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव जल के राख हो जाता है। मदन दहन होता है। मदन दहन जब होता है, मदन दहन के बाद वही प्रसंग फिर शुरू होता है जो देह त्याग करते समय सती जी भगवान से कहे थे। प्रसंग आता है उसके बाद भगवान शिव से पार्वती जी के पुनर्मिलन का। देवता सबको यह जानकारी जब मिली कि मदन दहन हो गया है, कामदेव जल के राख हो गए हैं, तो देवता सब बड़े भयभीत हो गए। देवता सब बड़े भयभीत हो गए। उनको लगता था जो इसमें दोष तो मेरा भी है। कारण कामदेव को बुलाने और शिव जी के को ध्यान तोड़ने के लिए जो यह मंत्रणा दिए थे वह ब्रह्मा जी ही थे। ब्रह्मा जी ही कामदेव को भेजते हैं। इसलिए सभी देवता कामदेव दहन के बाद बड़े भयभीत हो जाते हैं। लेकिन रति के आने के बाद, रति का जब आगमन होता है, वह विलाप करती है और शिव जी जब कामदेव को दंड देने के बाद उस पर अनुग्रह करते हैं और उसे प्राण दान दे देते हैं। वह अशरीरी हो जाता है। तो यह स्वरूप, शिव जी का यह स्वरूप कृपा निकेतन का है। इससे देवताओं का, ब्रह्मा जी का भय कुछ कम हुआ, लेकिन भय बना हुआ रहा। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को कहते हैं, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, यहाँ भी वह अपना बुद्धि लगाते हैं। सभी देवताओं को साथ करके वैकुंठ चले जाते हैं और भगवान विष्णु से अनुग्रह करते हैं कि आप भी साथ चलिए। साथ चलने का निवेदन करते हैं। इसके पीछे रहस्य है, जो भगवान विष्णु, भगवान शंकर के मित्र भी हैं, इष्ट भी हैं और सहयोगी भी हैं।
इसलिए ब्रह्मा जी को लगता है भगवान शिव का क्रोध तो कुछ कम हो ही गया है, और जब भगवान विष्णु को देखेंगे तो रहा सहा क्रोध भी उनका समाप्त हो जाएगा। तो विष्णु भगवान को साथ करके सभी कैलाश पहुंचते हैं, और कैलाश पहुंचने के बाद सभी भगवान शिव का स्तुति करने लगते हैं। पृथक किन्ह प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। जैसे किसी व्यक्ति की प्रशंसा कीजिएगा तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह देवताओं की भी जब स्तुति की जाती है तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी भी प्रसन्न हो गए। देवताओं के स्तुति करने का कारण तो सभी आदमी समझते हैं। कारण जो कुछ देर पहले ही देवता कामदेव की भी स्तुति किए थे, और जब कामदेव की स्तुति किए, कामदेव आया तो कामदेव का क्या हश्र हुआ यह तो ज्ञात ही है, सब लोगों को ज्ञात है, जो कामदेव को अपना देह त्याग करना पड़ा। स्तुति सुरन किन्ह अति हेतु प्रगटेउ विषम बाण झस केतु। लखो कम न दे। शिव जी की जब प्रशंसा सब किए तो शिव जी प्रसन्न हो गए, और शिव जी देवताओं से पूछे जो आप लोग किस हेतु आए हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या है। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा बोले कृपा सिंधु दृश केतु कहूँ अमर आए कहीं हेतु। तब प्रश्न का उत्तर देने का दायित्व भी ब्रह्मा जी ही संभालते हैं। कारण बुद्धि के देवता हैं, ब्रह्मा जी ही संभालते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यह सीधे नहीं कहते हैं कि हम लोग आए हैं आपको यह कहने के लिए आप विवाह कर लीजिए, ऐसा नहीं कहते। कहते हैं सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु निज नैनन देखन चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। ब्रह्मा जी को लगता है, ब्रह्मा जी यहाँ पर शंकर जी का नाम भी जोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी को लगता है कहीं नाम नहीं जोड़े तो ब्रह्मा जी कहीं यह न समझ शंकर जी कहीं यह न समझ जाएं कि किसी दूसरे के विवाह का निमंत्रण देने के लिए सभी लोग आए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो हमारी सृष्टि में ऐसा कोई पुत्र नहीं है जो अपने माता पिता का विवाह देखता है। आप भी जगत पिता हैं। हम लोगों की इच्छा है जो अपने पिता का विवाह देखें, और हमारे सृष्टि में तो यह संभव नहीं है, लेकिन आपके लिए सब कुछ संभव है। आप यह कर सकते हैं। वैसे भी पार्वती जी आपकी सदा सदा के लिए अर्धांगिनी हैं। और आप सक्षम हैं, सब कुछ करने में सक्षम हैं। इसलिए हम लोगों का इच्छा है कि अपने नेत्र से एक बार आपका विवाह देखें। वैसे आपका विवाह पहले भी हुआ है, उस समय हम लोग नहीं थे, शायद आप दोनों आदमी ही थे। लेकिन ब्रह्मा जी पहली बार जो सती से विवाह हुआ था वह विवाह भी ब्रह्मा जी ही कराए थे। दक्ष को ब्रह्मा जी ही प्रेरित किए थे सती का विवाह शिव जी से करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कह देते हैं कि हम लोग उस समय नहीं थे, शायद आप दोनों थे उस समय। तो हम लोगों की इच्छा है आप तो हमारे पिता हुए, तो पुत्रों की इच्छा है कि अपने माता पिता का विवाह देखें।
तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और शिव जी कहते हैं, सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसा हूँ होई कहा सुख मानी। शिव जी कह देते हैं कि ऐसा ही होगा। और उचित अवसर देखकर सप्तऋषि भी आ जाते हैं। तो सप्तऋषि जब आते हैं तो ब्रह्मा जी विलंब नहीं करते हैं। सप्तऋषि से ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप हिमाचल के यहाँ जाइए और उन्हें विवाह का संदेश दीजिए और विवाह की तैयारी करने के लिए कहिए। कहीं विलंब होगा तो शिव जी हो सकता है फिर कहीं समाधि में न चले जाएं, और फिर से जब समाधि में चले जाएंगे तो दूसरा कामदेव कहाँ से आएगा। इसलिए आप सप्तऋषि को आदेश देते हैं कि आप शीघ्र ही हिमाचल के यहाँ जाइए और उन्हें विवाह का संदेश दीजिए। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरी भवन पठाए। लेकिन सप्तऋषि जब चले तो उनके मन में आया, जो पार्वती के श्रद्धा भक्ति विश्वास की तो परीक्षा ले चुके हैं। उस समय तो कामदेव जीवित था। अब कामदेव को ही शिव जी भस्म कर दिए हैं, जला के राख कर दिए हैं, तो विवाह का कोई औचित्य ही नहीं है। विवाह एक तरह से काम की स्वीकृति है। तो काम ही जब नहीं रहा तो विवाह का उद्देश्य अब क्या है। यह सोच के सप्तऋषि कहते हैं कि पुनः एक बार पार्वती के श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। और जब वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी, सप्तऋषि वहाँ पहुँचे और मुस्कुरा कर बोलते हैं, छल पूर्वक बोलते हैं। छल यह है कि वह दिखाना चाहते हैं जो मैं जो कह रहा हूँ तुमसे, कहने की इच्छा तो है नहीं, बहुत दुख हो रहा है हमको कहने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कहना ही पड़ेगा। शिव जी के कोप के कारण कामदेव का दहन हो चुका है और तुम नारद के वचन को मानकर शिव जी से ही विवाह करना चाहती है। शिव जी जब काम का दहन कर दिए तो फिर उनसे विवाह करने का उचित क्या है। क्या अब भी तुम शिव जी के साथ ही विवाह करोगी। मानस में शिव जी और पार्वती जी को श्रद्धा विश्वास का रूप कहा गया। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव जी विश्वास के घनीभूत रूप हैं, अटल हैं, और श्रद्धा की परीक्षा फिर शुरू हो जाती है। सप्तऋषि जब कहते हैं कि विवाह अब भी तुम करोगी, काम का दहन हो गया है, कामदेव का दहन हो गया है, तो क्या अभी तुम शिव जी से ही विवाह करोगी। यह सुन के पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उस बार पहली बार जब परीक्षा लेने के लिए आए थे तो पार्वती जी तर्क करने के पक्ष में नहीं थे सप्तऋषि के साथ, और सीधे कह दिए थे कि मैं तो अविवेकी हूँ। कहे थे, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। उस समय कहे थे, सप्तऋषि से कहे थे, मैं तो अविवेकी हूँ, मेरा अविवेक देखिए कि मैं सभी जन्मों में शिव जी को ही पति के रूप में चाहती हूँ। लेकिन इस बार जब सप्तऋषि आए तो पार्वती जी सोचती हैं कि इनके प्रश्न का उचित उत्तर दिया जाए। उनके प्रश्न का उचित उत्तर दिया जाए। सप्तऋषि से पार्वती जी कहती हैं, मैं तो अविवेकी हूँ, जड़ की पुत्री हूँ, जड़ हूँ, लेकिन मुझको तो लगता है
कि मुझसे अधिक अविवेकी आप लोग हैं। आपके अविवेकी होने का यही प्रमाण है कि आप कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि शिव जी कामदेव को जला दिए, यही कहना आप लोगों के अविवेकी होने का प्रमाण है। चलत तुम जो कहा हर जाड़े मारा, सोई अति बर अविवेक तुम्हारा। आप ही बताइए कि शिव जी के पास कामदेव गया था कि कामदेव के पास शिव जी गए थे? शिव जी तो अपने स्थान पर थे, समाधि में थे, कामदेव के पास तो नहीं गए थे। अगर शिव जी कामदेव के पास जाते और वहां जाके उसे जला डालते, तब यह आपका कहना कि शिव जी कामदेव को जलाकर राख कर दिए हैं कुछ उचित था। यहाँ पर तो कामदेव शिव जी के पास आता है और वह जानता है कि शिव जी के विरोध करने से क्या करने का मुझको क्या फल मिलेगा। वह जानता है कि शिव जी निष्काम हैं, अकाम हैं, वहाँ पर उसको जाना ही नहीं चाहिए। कोई आदमी अगर जाता है और जलती हुई अग्नि में कूद जाता है तो वह तो जलेगा ही, उसमें अग्नि का तो दोष नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जल में डूब जाता है या अग्नि में जल जाता है तो लोग क्या कहते हैं? यह तो लोग नहीं कहते हैं, या व्यक्ति यह नहीं कहता है कि जल ने उसे डुबा दिया या अग्नि ने उसे जला दिया, ऐसा नहीं कहते हैं। इसी कारण अग्नि और जल को पाप नहीं लगता है। इसी कारण अग्नि और जल को पाप नहीं लगता है। लोग उस समय व्यक्ति का ही दोष देते हैं और कहते हैं कि वह सतर्क नहीं था, उसको जल के पास, अग्नि के पास जाना ही नहीं चाहिए था। जल के पास, अग्नि के पास जाना उसकी भूल है, उसकी गलती है। कोई व्यक्ति जलती हुई अग्नि में कूद जाएगा तो वह जलेगा ही। और इस बात में भी सत्यता ही है। कामदेव को भी यह विश्वास था, कामदेव को भी यह पता था, कामदेव को भी यह पता था जो शिव जी का विरोध करेंगे तो मेरा हर्ष क्या होगा। कामदेव स्वयं कहता है, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। उसको तो पता ही है जो शिव जी का विरोध करेंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। तो यह तो एक तरह से आत्महत्या करना है, यह तो कामदेव का आत्महत्या करना है। शिव जी पर आप लोग व्यर्थ ही आरोप लगा रहे हैं कि शिव जी ने कामदेव को जलाया। साधना करने से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा से सत्य, धर्म, विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास से ज्ञान उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति को अगर यह विश्वास है, किसी व्यक्ति को अगर यह विश्वास है कि पत्थर में भगवान आ जाएंगे तो भगवान पत्थर में आ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति को यह श्रद्धा के साथ अटूट विश्वास है कि भगवान कण कण में है, भगवान कण कण में है, पत्थर में भी भगवान है, तब भगवान पत्थर से निकल जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु कहा था क्या इस पत्थर के खंभे में भी भगवान है? तो प्रहलाद जी कहे थे, हाँ, इस पत्थर के खंभे में भी भगवान है। उनको अटूट श्रद्धा और अटूट विश्वास था कि भगवान कण कण में है, इसलिए पत्थर में भी, पाया में भी, हर जगह, दीवार में भी, हर जगह भगवान है। इसलिए भगवान को पत्थर से प्रकट होना पड़ा, ब्रह्म को पत्थर से भी प्रकट होना पड़ा। उसी तरह पार्वती जी की श्रद्धा शिव जी के प्रति
अटूट श्रद्धा है और उनके अटूट श्रद्धा को देख के सप्त ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और अपने जिस कार्य के लिए चले थे अपने अभीष्ट कार्य की ओर चल पड़े। हिया हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवाने ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। और जाते समय पार्वती जी को प्रणाम करते हैं और हिमाचल के पास जाते हैं। यह पार्वती शिव जी के विवाह की भूमिका है। और फिर अगले दिन पार्वती विवाह का चर्चा किया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।